हेलो गाइस, पिछली क्लास में हम लोग देख चुके हैं वायरस का जो स्ट्रक्चर था वो देख चुके हैं, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई वो देख चुके हैं, इसका जनरल स्ट्रक्चर भी देख चुके हैं। तो अब हम लोग अलग अलग वायरस के स्ट्रक्चर देखेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे अपना टीएमवी वायरस, उसके बाद बैक्टीरियोफेज देखेंगे। तो टीएमवी वायरस आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आपको सबसे पहले ये तो पता ही है, जो वायरस होता है उसका ना कोई सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, ना उसमें कोई सेल ऑर्गेनिल होते हैं, ना कोई उसमें साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म ये कुछ होगा ही नहीं। जब सेल ही नहीं होती है उसमें होता क्या है, उसमें केवल जेनेटिक मटेरियल होगा और आपकी प्रोटीन होगी। तो हम लोग आज देखेंगे टोबैको मोज़ेक वायरस। इसकी डिस्कवरी सबसे पहले इसी वायरस की डिस्कवरी हुई थी। प्लांट में सबसे पहले इसी की डिस्कवरी हुई थी। कहाँ हुई थी? टोबैको लीव्स पे ये डिजीज़ कर रहा था, टोबैको मोज़ेक डिजीज़। उसी डिजीज़ के नाम पे इसका ये नाम भी रखा है, टोबैको मोज़ेक वायरस। ये पहला पॉइंट लिखा है, मोर देन 100 टाइप ऑफ प्लांट वायरसेस आर नोन विच काज वेरियस डिजीज इन प्लांट। जो प्लांट वायरस हैं वो 100 टाइप के लगभग खोजे जा चुके हैं, उनकी डिस्कवरी हो चुकी है। तो आपका जो टोबैको मोज़ेक वायरस है इसकी डिस्कवरी की थी इवानोस्की ने। ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। ये फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस है, सबसे पहले खोजा गया वायरस यही है। और इसका क्रिस्टलाइजेशन किसने किया था? तो इसका क्रिस्टलाइजेशन स्टेनले ने किया था, WM स्टेनले ने। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और ये आपका रॉड शेप होता है, हेलिकल इसकी सिमेट्री है, और ये 300 इंटू 18 nm इसका ये क्या है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी डायामीटर है। तो ये अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। इसमें इसके दो पार्ट होते हैं, एक जेनेटिक मटेरियल होगा, इसमें जेनेटिक मटेरियल आपका होता है RNA होता है, और ये वाला जो आपका दिख रहा है ये है RNA, और इसमें ये एक प्रोटीन लगी है। ये क्या है? ये पूरा प्रोटीन कोट है। इसके वायरस के प्रोटीन कोट को बोलते क्या है? कैप्सिड। तो ये आपका कैप्सिड है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल RNA का हेलिक्स है। और जो आपके कैप्सिड हैं ये प्रोटीन पार्ट है, और कैप्सिड की एक यूनिट को क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर। तो ये जो आपका टीएमवी वायरस है इसमें जो ये गोल गोल दिख रही हैं ये इसकी कैप्सोमियर हैं। अब सब कैप्सोमियर एक साथ में मिला दें तो पूरी प्रोटीन को क्या बोलेंगे? कैप्सिड। और जो टीएमवी वायरस है उसमें लगभग 2130 कैप्सोमियर होते हैं, ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। और जो इसका RNA होता है वो कितने न्यूक्लियोटाइड का बना होता है? कितने न्यूक्लियोटाइड के बेस होते हैं भाई? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर तो है ही है RNA। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके RNA बनाए हैं। तो इसके टोटल RNA में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, कितने पेयर होते हैं? तो किसी बुक में 6000 लिखे हैं, किसी बुक में 7000 लिखे हैं, और किसी भी बुक में 7300 लिखे हैं। तो जो सिंह पांडे जैन की बुक है उसमें 6000 लिखे हैं। तो आप लोग ये 6000 वाला मान लीजिए। तो ऑप्शन में आपके एक ही आएगा, अगर आएगा, वैसे ये पूछेंगे नहीं। पूछेंगे तो ये कैप्सिड वाला आपका पूछेंगे। जो इसमें कैप्सोमियर होते हैं वो कितने होते हैं? 2130। ये सब बुक्स में सेम लिखा है। तो नीचे ये भी लिखा है, देखो कैप्सोमियर 2130 हैं। और एक कैप्सोमियर जो होता है वो कैप्सोमियर भाई प्रोटीन है। तो प्रोटीन की यूनिट क्या होती है? अमीनो एसिड। बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं। तो कैप्सोमियर भी एक प्रोटीन है, प्रोटीन पार्ट ही तो है। तो वो 158 अमीनो एसिड से मिलके बना होता है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18000। अब जो ये आपका वायरस है टोबैको मोज़ेक वायरस, इसमें प्रोटीन का पार्ट कितना होता है और न्यूक्लिक एसिड का पार्ट कितना होता है, इसका रेशियो देखेंगे। तो 95% इसमें क्या होती है? प्रोटीन होती है, और 5% आपका RNA होता है। इसका जेनेटिक मटेरियल RNA ही है ना। तो 95% ये है और 5% RNA है। या ये भी देख लीजिए, 94.4 क्या है? प्रोटीन। 5.6 क्या है आपका? इसका जेनेटिक मटेरियल मतलब RNA है। वायरस जो होता है उसकी सिमेट्री का निर्धारण कौन करता है? प्रोटीन कोट। ये एक पॉइंट लिखा है, ये आप लोग देख लीजिए। तो टीएमवी का हम लोगों ने स्ट्रक्चर देख लिया। अगला ये पॉइंट लिखा है आपका, टीएमवी पार्टिकल्स अपीयर एज बंडल ऑफ रॉड्स और निडल्स अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब देखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने की थी? तो नॉल और रस्का ने की थी। ये भी आप लोग याद कर सकते हैं, नॉल और रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी करी थी। द टोटल लेंथ ऑफ ईच रॉड, जो कई रॉड्स मिलके बनी है, आपका रॉड के जैसा स्ट्रक्चर होता है टीएमवी का, तो उसके ईच रॉड मतलब प्रत्येक रॉड में 130 हेलिकल होते हैं। इन ईच हेलिक्स देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 16.5
16.5 प्रोटीन सब यूनिट्स होती हैं। एक हेलिक्स में कितनी होती हैं ये आपको याद नहीं करना है, ये डेटा नहीं पूछेंगे आपके में वो पूछेंगे 2130 कैप्सोमियर हैं, यही पूछेंगे। और कैप्सोमियर किसकी यूनिट है, तो कैप्सिड की यूनिट है। अब सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, ये कैसे इन्फेक्शन करता है, तो ये आप लोग नोट्स से पढ़ लीजिएगा। जैसे किसी एक इन्फेक्टेड प्लांट में है, उसका प्लांट रबिंग से, जैसे एक आपस में प्लांट जो पड़ोस में था और उसमें रबिंग हुई तो उससे भी ये फैल सकता है। तो यहाँ पे लिखा है आपका, ये इससे आप लोग पढ़ लीजिए। इससे कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे फिलहाल आपके टीजीटी पीजीटी में, लेकिन हाँ अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं कैसे ये इन्फेक्शन करता है, वो पूरा प्रोसेस इसमें लिखा है। अब इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स देख लीजिए। लार्ज स्पॉट्स ऑफ डार्क ग्रीन कलर के लार्ज स्पॉट बन जाएंगे लीव्स पे ऑन दी अपर सरफेस ऑफ द लीव्स विच इवेंचुअली डेवलप इनटू इरेगुलर ब्लिस्टर्ड एरियाज। तो अपर सरफेस पे वही आपके लार्ज स्पॉट्स पड़ जाएंगे, किसमें, टीएमवी के इन्फेक्शन से। तो आपको इम्पॉर्टेंट इसमें ये टीएमवी का स्ट्रक्चर है, ये किन किन चीज़ों से मिलके बना है, इसकी डिस्कवरी किसने की है, ओके, इसके लिए नोबेल प्राइज़ किसको मिला है, इसको क्रिस्टलाइज किसने किया है, स्टेनले ने किया है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसका इन्फेक्शन कैसे होता है ये भी आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। अब अगला वायरस है इन्फ्लुएंज़ा वायरस। तो इन्फ्लुएंज़ा वायरस में आपको कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। ये इन्फेक्शन करता कहाँ है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में करता है। और इसमें 10% आरएनए होता है और 90% प्रोटीन होती है। टीएमवी में हमने देखा था उसमें 5% उसका जेनेटिक मटेरियल था और 90% प्रोटीन थी। इसमें जेनेटिक मटेरियल 10% है और 90% प्रोटीन है, क्योंकि वायरस के दो ही पार्ट होते हैं, प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल। इसकी सिमेट्री कैसी है, हेलिकल सिमेट्री है। सिंगल स्टैंडर्ड इसका आरएनए होता है। आरएनए जो होता है जनरली सिंगल स्टैंडर्ड ही होता है। डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड। अब कुछ एक्सेप्शन इनमें भी होते हैं। ये किल्ड एट 65 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे किल हो जाता है, एक्टिव एट लो टेम्परेचर पे एक्टिव रहता है। कौन, इन्फ्लुएंजा वायरस आपका। अब इसका क्रिप्टोग्राम यहाँ पे बना है R/1 रेशियो 2/3/10 रेशियो S/E रेशियो फिर V/A फिर रेशियो। ये इसका क्या है, क्रिप्टोग्राम है। ये इसका जो नाम लिखते हैं नॉमेनक्लेचर में वो इस टाइप से लिखते हैं। इसमें 4 पेयर होते हैं, पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर। किसका क्या मतलब होता है ये हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अब हमने देख लिए, एक प्लांट वायरस देख लिया टीएमवी। इन्फ्लुएंजा वायरस ये एनिमल वायरस था, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हम लोगों के कर रहा था डिजीज़, उसको इन्फेक्ट कर रहा था। अब एक हम लोग देखेंगे बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज मतलब वायरस ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे, बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करेंगे, जो उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। या ईटर्स ऑफ बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया को खाने वाले, ये भी बोलते हैं इनको। फेजेस भी बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज भी बोलते हैं, वायरसेस ऑफ बैक्टीरिया भी बोलते हैं, ईटर्स ऑफ बैक्टीरिया भी बोलते हैं। अब जो बैक्टीरियोफेज होते हैं उनका शेप कैसा होता है, टेडपोल के जैसा होता है, टेडपोल लाइक होते हैं ये। हेड और टेल में इनकी बॉडी डिवाइडेड रहती है। या स्पर्म के जैसे भी होते हैं, क्योंकि स्पर्म जो ऐसे होता है ये, उसमें भी हेड और टेल ही होती है, तो स्पर्म के जैसा होता है, ये भी कह सकते हैं। हेड इनका ज़्यादातर जो होते हैं उनका हेक्सागोनल होता है। इसकी डिस्कवरी किसने की, टिवर्ट ने की थी। और डी हेरले जो थे इन्होंने टर्म बैक्टीरियोफेज दिया था। ये हम लोग देख चुके हैं एक बार पहले कि इसकी डिस्कवरी जो इसकी है वो किसने की थी, तो टिवर्ट ने की थी। और ये मिलते कहाँ हैं, सी वाटर कैन होल्ड 10 मिलियन बैक्टीरियोफेज पर ml। 1 ml में 10 ml नहीं, 100 मिलियन। सी वाटर जो है उसके 1 ml में 100 मिलियन बैक्टीरियोफेज आपको मिल सकते हैं। 100 मिलियन का मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 1 मिलियन बराबर 10 लैक्स। तो उससे आप लोग 100 मिलियन में कितने लाख होंगे वो आप लोग निकाल सकते हैं यहाँ से। अब ये आपका कोलीफेज है, ये भी आपका क्या है, ये एक टाइप का बैक्टीरियोफेज ही है। कोलीफेज उसको कब बोलेंगे, जब कोलीफेज इज़ वायरस इन्फेक्टिंग ई कोलाई बैक्टीरिया। जब वो ई कोलाई बैक्टीरिया को, एस्चीरिया कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कोलीफेज। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, ये अलग से पूछते हैं कोलीफेज की डिस्कवरी। तो ये FH डी हेरेले वही जिन्होंने बैक्टीरियोफेज टर्म दिया था। अब एक होते हैं साइनोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या है, बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहे हैं, ये आपके ब्लू ग्रीन एल्गी को, साइनोफाइसी में ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं,
तो उनको जो इन्फेक्शन उनमें करेंगे वायरस इन्फेक्टिंग ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोफाइसी, या ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो इनमें जो इन्फेक्शन करते हैं उनको बोलते हैं साइनोफेज। और साइनोफेज का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इनकी डिस्कवरी किसने की? सेफरमैन एंड मोरिस ने। तो ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। फर्स्ट साइनोफाइसी आइसोलेटेड फ्रॉम 3 ब्लू ग्रीन एल्गी। जो फर्स्ट आपका साइनोफाइसी का जो ये साइनोफेज था, फर्स्ट साइनोफेज की डिस्कवरी कहाँ से हुई, कहाँ से आइसोलेट किया गया? 3 एल्गी से आइसोलेट किया गया। कहाँ से? लिग्बिया, फोर्मिडियम और प्लेक्टोनीमा। तभी जो पहला बैक्टीरियोफेज, जो ये आपका साइनोफेज है, बैक्टीरियोफेज नहीं साइनोफेज, क्योंकि ये ब्लू ग्रीन एल्गी को इन्फेक्ट कर रहा है, उसकी क्लास होती है साइनोफाइसी, तभी इनको बोलते हैं साइनोफेज। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो आपके किस में आते हैं? साइनोफाइसी में। वैसे ग्रीन एल्गी किस में आते हैं? क्लोरोफाइसी में। रेड एल्गी रोडोफाइसी में। ब्राउन एल्गी फियोफाइसी में। वैसे साइनोफाइसी में आपके ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। तो तभी इनको बोलते हैं साइनोफेज, मतलब साइनोफाइसी के मेंबर हैं, उनको ये इन्फेक्ट करते हैं, तभी ये साइनोफाइसी में आते हैं। तो ये एक आइसोलेट किया गया 3 ब्लू ग्रीन एल्गी से, तो इसको तभी बोलते हैं LPP1, इनके नाम के बेस पे। ये पी से है, ये पी से है और ये एल से है। तो LPP फर्स्ट को आइसोलेट किया गया था 3 ब्लू ग्रीन एल्गी से। तो ये आपका क्या चल रहा है अभी? बैक्टीरियोफेज। सम वायरसेस अकर एज पैरासाइट्स इन एक्टिनोमाइसिटीज़ में। एक्टिनोमाइसिटीज़ फंजाई हैं, उनमें जो होंगे उनको इन्फेक्ट करेंगे। जो वायरस एक्टिनोमाइसिटीज़ को इन्फेक्ट करेंगे उनको बोलेंगे एक्टिनोफेज। जो जाइगोमाइसिटीज़ को करेंगे उनको बोलेंगे जाइगोफेज। जो ब्लू ग्रीन एल्गी को करेंगे उनको साइनोफेज। इसी के बेस पे उनका नाम रख दिया गया। अब बैक्टीरियोफेज की हम लोग देखेंगे टाइप, अभी इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे, इसकी लाइफ साइकिल भी देखेंगे। 2 टाइप की लाइफ साइकिल होती हैं, लाइटिक और लाइसोजेनिक। तो ये 2 टाइप के कह सकते हैं इनको। टी इवन, इसकी जो टी सीरीज़ है उसी के सबसे ज़्यादा बैक्टीरियोफेज होते हैं। तो टी इवन और टी ऑड। टी इवन में कौन आ जाएंगे? T2, T4, T6, और इसमें T1, T3, T7। ये देख लीजिए आप लोग यहाँ से टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफेज। अब टी बैक्टीरियोफेज जो है उसमें डीएनए कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है और लीनियर होता है। जो डीएनए कैसा है? डबल स्टैंडर्ड और लीनियर है। और 5x174 बैक्टीरियोफेज का आपका सिंगल स्टैंडर्ड होता है डीएनए, और सर्कुलर होता है। ये यहाँ से याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वहाँ लिख के आएगा 5x174 का डीएनए कैसा होता है? तो होता है सिंगल स्टैंडर्ड होता है और सर्कुलर होता है। ये अभी हम लोग देखेंगे अलग अलग बैक्टीरियोफेज का डीएनए, एक चार्ट बनाया है मैंने इसमें, उससे भी देखेंगे। तब तक यहाँ ऐसे ही देख रहे हैं फ़िलहाल। और बैक्टीरियोफेज के 2 टाइप हैं, एक नॉन वायरुलेंट होते हैं और एक वायरुलेंट होते हैं। ये हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, लाइटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल, वहाँ देख लेंगे। तो यहाँ आप लोग इनको पढ़ सकते हैं। वैसे अभी हम लोग आगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये एक होते हैं नॉन वायरुलेंट और एक होते हैं वायरुलेंट। ये देखो आपके F2M12 क्या हैं? ये नॉन वायरुलेंट वाले हैं। ये लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल इनकी होगी। और ये वायरुलेंट वाले हैं, ये इनकी लाइटिक लाइफ साइकिल होगी। तो लाइफ साइकिल जब डिस्कस करेंगे अभी आगे, आज एक लाइफ साइकिल करेंगे, कौन सी? लाइटिक वाली, वायरुलेंट वाली। अगले वीडियो में हम लोग, कल की जो क्लास आएगी आपकी, उसमें वायरस आपका ख़त्म हो जाएगा। वायरस के बाद फिर अगर कल के वीडियो में पूरा वायरस हो जाएगा तो करा देंगे, या फिर एक वीडियो इसके बाद और आएगी। अभी वायरस की मान के चलो तुम 2 क्लासेस और आएंगी, तब वायरस आपका पूरा हो जाएगा। उसमें वायरस, फिर उसके बाद विरियॉड आता है एक, और एक प्रियांस होता है, एक विरियॉन होता है। ये सब 2 वीडियो में या कल ही वाले वीडियो में हम डिस्कस कर देंगे, जैसा होगा वो आपको बता दिया जाएगा। ओके, अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। जो बैक्टीरियोफेज हम लोग देख रहे थे, बैक्टीरियोफेज मतलब जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरस होते हैं उनको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। अब इनका देखेंगे हम लोग स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आपको ये तो पता ही है, वायरस कोई हो उसमें डीएनए होगा, और डीएनए या आरएनए होगा, मतलब जेनेटिक मटेरियल होगा, और प्रोटीन होगी। तो जो बैक्टीरियोफेज होता है वो दिखने में टेडपोल लाइक है, और इसमें हेड होता है। ये ऊपर वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये इसका हेड वाला पार्ट है। ये इसका यहाँ पे नेक पार्ट है। हेड वाला पार्ट जो है, ये इसके चारों तरफ प्रोटीन है। ये क्या है? प्रोटीन कोट है आपका। और इसके अंदर ये आपका क्या है? जेनेटिक मटेरियल। तो बैक्टीरियोफेज में जेनेटिक मटेरियल नॉर्मली कौन सा होता है? डबल स्टैंडर्ड लिनियर डीएनए होता है। किसमें? बैक्टीरियोफेज में। अब अलग अलग बैक्टीरियोफेज में अलग भी हो सकता है, लेकिन जनरली जो आपके बैक्टीरियोफेजेस हैं उनमें डबल स्टैंडर्ड लिनियर डीएनए होता है। कहाँ होता है? हेड वाले पार्ट में। हेड वाले पार्ट में होता है आपका डीएनए।
ये ऊपर वाला हेड वाला पार्ट हो गया, इसकी डायामीटर कितना है 650 एंगस्ट्राम है, इसकी लेंथ कितनी है 950 एंगस्ट्राम है। और फिर ये नीचे वाला पार्ट होता है आपका टेल, इसको बोलते हैं टेल। ये होती है हालो अंदर से, और ये यहाँ पे सीथ एक होता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है, ये मुड़ भी सकता है, ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है। और नीचे ये आपकी टेल प्लेट होती है, ये टेल प्लेट होती है इसकी। टेल प्लेट में ये आपके क्या लगे हैं 6, इनकी नंबर टेल फाइबर लगे हैं, ये 6 ही होते हैं, सब में 6 ही होंगे। कोई बैक्टीरियोफेज हो उनमें टेल फाइबर कितने होंगे 6। इनकी लेंथ कितनी होती है 1500 एंगस्ट्राम इनकी लेंथ होती है, किसकी, जो आपके ये टेल फाइबर लगे हैं। इनका काम क्या होता है, ये किसी जब बैक्टीरिया से, ये बैक्टीरिया है इसमें जब ये इन्फेक्शन करेगा तो ये यहाँ से ऐसे चिपक जाता है कि ये नीचे जो 6 टेल फाइबर लगे हैं, ये मान लो बैक्टीरिया की सेल है, और ये बैक्टीरियोफेज आया यहाँ से, और यहाँ से जिससे चिपकता है ये इससे, ये टेल फाइबर से ही इनमें ये चिपकता है। तो ये हमने देख लिया स्ट्रक्चर किसका, बैक्टीरियोफेज का। इसमें हेड है और एक टेल है, हेड के अंदर इसका डीएनए है, और टेल देख ली, टेल में क्या है टेल फाइबर हैं, वो उनकी नंबर कितनी है 6। अब देखो हेड का यहाँ पे अलग से लिखा है, हेड इसका कैसा होता है हेक्सागोनल होता है, और 900 एंगस्ट्राम इसकी लेंथ है, डायमीटर इसका 650 एंगस्ट्राम है। इनसाइड द हेड इस प्रेजेंट न्यूक्लिक एसिड, जनरली डीएनए इनमें जेनेटिक मटेरियल होता है, वो होता कहाँ है इनसाइड हेड के अंदर होता है। डीएनए मॉलिक्यूल की लेंथ कितनी होती है 12 मिली माइक्रोन, 12 नहीं 52 मिली, 52 है, 12 नहीं है 52 मिली माइक्रोन है। ओके, अब जो हेड होता है इनका T3 और T7 में हेक्सागोनल यहाँ पे लिखा है, और T सीरीज के जो T2 और T6 हैं उनमें प्रिज्माइड होता है। ये अभी हम लोग आगे एक चार्ट बना है वहाँ देख लेंगे, तो इसमें इतना याद रखिए हेड हेक्सागोनल होता है, इसकी लेंथ कितनी होती है। अब इस पहली बात तो ये याद रखिए कि 2 पार्ट होते हैं, हेड और टेल। और कुछ बैक्टीरियोफेज ऐसे भी होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं, जैसे FL, FD, M13, ये डू नॉट शो डिफ्रेंशिएशन इनटू हेड एंड टेल, हेड और टेल इनमें होती ही नहीं। लेकिन जो हमने बताया है आपको वो जनरल स्ट्रक्चर था किसका, बैक्टीरियोफेज का, वो इम्पॉर्टेंट है, वो आप लोग वहाँ से बना लीजिए अपने नोट्स में। और जो टेल है इसकी लेंथ है 900 से 1000 एंगस्ट्राम, और जो टेल है उसमें फाइबर, टेल फाइबर कितने होते हैं 6 होते हैं। टेल फाइबर का फंक्शन क्या होता है, इसके 2 मेन फंक्शन होते हैं। ये जब बैक्टीरियल सेल में इन्फेक्शन करते हैं तो इससे चिपकते हैं, एड्जॉर्प्शन करते हैं, मतलब जब बैक्टीरियल सेल है इससे जब चिपकना होगा, जब इसमें इन्फेक्शन करना होगा तो इसी के थ्रू ये चिपकते हैं। कौन, बैक्टीरियोफेज। और इसका दूसरा काम क्या होता है, इसकी जो ये पिंस होती हैं वो हेल्प करती हैं किसमें, लिसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। इनमें एक एंजाइम निकलता है लाइसोजाइम, उससे बैक्टीरिया की सेल वॉल को ये डिजनरेट कर देंगे, फिर उसके अंदर अपना डीएनए डाल देते हैं। वो अभी जब लाइफ साइकिल हम लोग देखेंगे इसकी, तो कैसे डीएनए इंटर करता है इसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर वायरस का, कैसे उसके अंदर अपना ये इन्फेक्शन करते हैं, वो सब हम लोग लाइफ साइकिल में देख ही लेंगे अभी। ओके, अब अगर देखा जाए बैक्टीरियोफेज का केमिकल कंपोजिशन, तो इसमें 50 to 60% प्रोटीन होती है और 40 to 50% न्यूक्लिक एसिड होता है। इसमें न्यूक्लिक एसिड भी ज़्यादा है और प्रोटीन भी ज़्यादा है। और हमने TMV में देखा था, उसमें केवल जेनेटिक मटेरियल 5% था और 95% प्रोटीन थी। और इन्फ्लुएंजा में देखा, वहाँ 10% आपका न्यूक्लिक एसिड था और 90% प्रोटीन थी। यहाँ लगभग आधा आधा है, थोड़ा अंतर है बस। अब इम्पॉर्टेंट बैक्टीरियोफेज, जो इम्पॉर्टेंट बैक्टीरियोफेज आपके हैं, आपके बैक्टीरियोफेज हैं उनमें जनरली जो होता है आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और वो लीनियर होता है। लेकिन कुछ बैक्टीरियोफेज का इसमें बताया गया है इस चार्ट में, ये उनका क्या है। तो ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट बैक्टीरियोफेज यहाँ पे लिखे हैं। नॉर्मली आपका जो जनरली आपका बैक्टीरियोफेज में डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है और लीनियर होता है। तो कुछ बैक्टीरियोफेज के यहाँ पे नाम लिखे हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। उनमें हेड कैसा होता है, उनकी टेल कैसी होती है। हेड टेल तो आपको नहीं याद करना है, लेकिन उनमें जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है ये आप लोग ज़रूर याद कर लीजिए। जैसे T11 वाले जो आपके हैं, जैसे T2, T4, T6, इनमें आपका डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। और T3 और T7 में कैसा होता है, इसमें भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। और T1, T5 में कैसा होता है, इसमें भी डबल स्टैंडर्ड होता है। ज़्यादातर जो आपके बैक्टीरियोफेज हैं उनमें डबल स्टैंडर्ड ही डीएनए होता है। और इनका हेड कैसा होता है, पॉलीगोनल, हेक्सागोनल, इसका भी हेक्सागोनल। और ये आपके देखो FDM और M13 है, इनका जो हेड है वो फिलामेंटस होता है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इनका हेड इंपॉर्टेंट है, फिलामेंटस है।
और इनकी बॉडी के इनका जो स्ट्रक्चर है वो हेड और टेल में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है, मतलब फिलामेंट के जैसा होता है। और इनमें डीएनए की खास बात है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, किसमें, एफडीएम और M13 में, ये भी बैक्टीरियोफेज ही हैं। और एक है आपका 5x174, इसका हेड हेक्सागोनल है, टेल इसमें एब्सेंट होती है, और इसका डीएनए इसका भी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। और F2R17 और FR में आपका हेक्सागोनल हेड है और टेल इसमें भी एब्सेंट है। और इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो जिनमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए आ गया है वो भी आप लोग याद कर लीजिए, वो तो इम्पॉर्टेंट है ही है। और जो आपके जनरली बैक्टीरियोफेज होते हैं उनमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही होता है। ओके, अब वायरस में उनका ना कोई सेलुलर स्ट्रक्चर होता है ना कुछ होता है, तो उसमें एंजाइम्स भी नहीं होते हैं। लेकिन कुछ वायरसेस हैं उनमें एंजाइम होते हैं, जैसे आपके बैक्टीरियोफेज ही हैं, इनमें वायरस होता है, लाइसोजाइम निकलता है इनसे। लाइसोजाइम करता क्या है, जब इन्फेक्शन करता है इसमें, तो जो बैक्टीरिया की वाल है इसको ये गलाता है, तभी तो इसके अंदर जाएगा वायरस। तो ये लाइसोजाइम किस में होता है, बैक्टीरियोफेज में होता है। जो वायरस को इन्फेक्ट करने वाले, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरस होते हैं उनमें एंजाइम पाए जाते हैं। और ये आपका HIV वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो ये कौन सी डिजीज़ काज करता है, ये ह्यूमन में कौन सी डिजीज़ काज करता है, एड्स होती है। एड्स किससे होता है, HIV से। ये बहुत खतरनाक होता है, इसको बोलते हैं डेथ वारंट वायरस भी बोलते हैं। ये एड्स अगर किसी के हो गया तो इसका कोई इलाज नहीं है, फिर आदमी को मरना ही है। तो ये जो HIV वायरस है इसमें एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। HIV वायरस का जो वो होता है क्या, स्ट्रक्चर, उसमें ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, जैसे डीएनए से इसमें आरएनए बन जाएगा, ये आपका डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनने को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अब इसमें इतनी कैपेसिटी होती है ये आरएनए से फिर डीएनए बना देता है, तो इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये करवाता कौन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। कहाँ करवाता है, HIV में। और बैक्टीरियोफेज में आपका एंजाइम पाया जाता है। और इन्फ्लुएंजा वायरस हमने अभी देखा था, उसमें भी न्यूरामिनिडेज एंजाइम पाया जाता है। तो ये कुछ आपके वायरसेस हैं, इनमें एंजाइम भी पाए जाते हैं। वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो वायरस में एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। जो आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम हो वो क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, मतलब डीएनए से आरएनए बनता है, ये आरएनए से डीएनए उल्टा बना देता है, तो इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, टेमिन और बेल्टीमोर ने। तभी इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को एक और नाम दिया गया, टेमिनिज्म। अगर कहीं लिखा है वो कौन करता है, तो वो HIV वायरस में होता है। करता कौन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से होती है ये टेमिनिज्म। टेमिनिज्म कहो या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहो, वो एक ही चीज़ है। वो टेमिन साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम टेमिनिज्म भी रख दिया गया है। अब अगर देखा जाए बैक्टीरियोफेज जो हैं ये, इनके कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी होते हैं। ज़्यादातर जो वायरस होते हैं वो क्या करते हैं, डिजीज़ काज ही करते हैं। और जो वायरस होते हैं वो होते क्या हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, मतलब हमेशा पैरासाइट ही रहेंगे, कभी और कोई इनमें विकल्प नहीं होता है, ये केवल पैरासाइट के रूप में ही रहते हैं। अब जो आपके बैक्टीरियोफेज हैं ये कुछ अच्छे काम भी करते हैं, तो इनके इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस भी हैं। तो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस आपको याद नहीं करने हैं फ़िलहाल। ये क्या करते हैं, हेल्पफुल इन लिसिस ऑफ बैक्टीरिया की, जब लिसिस कर देंगे भाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे तो उनको मारेंगे भी तो बैक्टीरिया को। प्रेजेंट इन द पोल्यूटेड वाटर, हैंस दे कैन आल्सो बी यूज्ड एज स्कैवेंजर के रूप में इनका यूज़ होता है, क्योंकि जो वाटर है पोल्यूटेड वाटर में ये बैक्टीरिया को मार देंगे और वहाँ उनको इन्फेक्शन से बचाएंगे। और इनका यूज़ स्पेस माइक्रोबायोलॉजी में होता है, लाइसोजेनिक कल्चर में होता है, और डिफरेंट रिसर्चेज में इनका यूज़ होता है। और प्योरिटी ऑफ होली गंगा इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियोफेज। जो गंगा जल बहुत पवित्र होता है ना, एक बार गंगा जल भर के ले आओ कहीं से तो वो बहुत दिन तक रखा रहता है, उसमें कोई गंदा भी नहीं होता, उसमें कोई इन्फेक्शन भी नहीं होता है। तो उसमें क्योंकि बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं जो वहाँ के बैक्टीरिया को मार देते हैं, तभी गंगा जल जो होता है वो इतना पवित्र होता है। इसका भी साइंटिफिक रीज़न है, गंगा जल क्यों पवित्र होता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं। ओके, ये आप लोग याद कर सकते हैं एक पॉइंट। अब बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल देखेंगे। लाइफ साइकिल होती है इसकी दो प्रकार की, एक होती है लाइसोजेनिक, एक होती है लाइटिक लाइफ साइकिल। लाइटिक वाली जो होती है वो ज़्यादा खतरनाक वाली होती है, वो वायरुलेंट वाली होती है, और लाइसोजेनिक वाली होती है वो कम खतरनाक है, वो नॉन वायरुलेंट है। तो आज हम लोग देखेंगे लाइटिक वाली, जो खतरनाक वाली, थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है। तो ये वायरस को भाई लाइफ साइकिल इनकी कहाँ चलेगी, जो वायरस, ऐसे वायरस हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहे हैं तो इनकी लाइफ साइकिल चलेगी तो बैक्टीरिया में ही है। तो देखेंगे दो टाइप के होंगे ये, लाइटिक और लाइसोजेनिक। तो यही यहाँ पे लिखा, द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ पेनिट्रेशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज़ सिमिलर इन ऑल वायरसेस।
टू अल्टरनेट मेथड हैं इसकी, इनकी लाइफ साइकिल दो टाइप की होगी, लाइटिक और लाइसोजेनिक। तो आज हम लोग लाइटिक लाइफ साइकिल देखेंगे। तो लाइटिक लाइफ साइकिल किसमें होती है? T2 T4 टी इवन इन दियर होस्ट सेल स्टीरिया कोलाई। ये ज़्यादातर कहाँ पर होती है? जो वायरुलेंट वाली होती है स्टीरिया कोलाई, ई कोलाई बैक्टीरिया में आपकी ये वायरुलेंट स्टेज पाई जाती है, वायरुलेंट वाली लाइफ साइकिल पाई जाती है। अब ये कैसे चलती है ये आगे अभी देखने वाले हैं हम लोग। लाइटिक लाइफ साइकिल, अब जो भाई लाइफ साइकिल चलेगी तो लाइफ साइकिल का मतलब क्या है? बैक्टीरियोफेज, नए बैक्टीरियोफेज भी वहाँ बनेंगे। तो ये कैसे बनते हैं वो हम लोग देखेंगे, उसके कौन कौन से स्टेप हैं। तो ये डायग्राम से देखेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ये आपका क्या है? ये जो आपकी बनी है, ये वाली जो बनी है ये बैक्टीरिया की सेल है। इस पर ये आपका इन्फेक्शन हुआ किसका? ये आपका वायरस आया, वायरस मतलब बैक्टीरियोफेज आया और ये चिपक गया, एड्जॉर्प्शन हो गया इसका। किससे? जो नीचे आपके लगे होते हैं ये टेल फाइबर, जो 6 होते हैं, 6 टेल फाइबर से आपका चिपक जाता है के बैक्टीरिया की वाल पे। बैक्टीरिया भाई सेल है, बैक्टीरिया की सेल वाल है, उस पर ये आपका वायरस आके चिपक गया। ठीक, किससे? वो जो टेल फाइबर नीचे होते हैं उसमें। अब जो टेल फाइबर हैं वहाँ से एंजाइम निकलेगा, कौन सा? लाइसोजाइम एंजाइम। जो टेल फाइबर हैं वो लाइसोजाइम एंजाइम निकालेंगे। लाइसोजाइम लिखा है, फेज पार्टिकल सिक्रेट लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम निकालेंगे। लाइसोजाइम एंजाइम का काम क्या होगा? वो क्या करेगा? जो बैक्टीरिया की वाल है उसको गला देगा, उसको डिजनरेट कर देगा वहाँ से, और इसके अंदर अपना डीएनए इंटर कर देगा। किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। देखो यहाँ पे इसके अंदर डीएनए लिखा है, लिखा है फेज डीएनए, यहाँ पे ये फेज डीएनए है इसका, और ये बैक्टीरियल डीएनए है। अब अगले डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं, सॉरी ये यहाँ पे आ गया पेज, ये आपका यहाँ पे थे हम लोग। तो बैक्टीरियल सेल में चिपक गया सबसे पहले, और अब इससे निकला क्या? लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम से बैक्टीरिया की जो वाल थी उसको डिजनरेट करके इसके अंदर ये वायरस था, वायरस का डीएनए केवल इंटर करता है। जो वायरस है, बैक्टीरियोफेज है, उसने अपना डीएनए किस में डाल दिया? बैक्टीरिया के अंदर अपना डीएनए इंटर कर दिया, और इसका जो प्रोटीन वाला पार्ट है, ये जो कोट है, टेल और हेड है, ये बाहर ही रह जाता है। केवल ये अपना इसके अंदर डीएनए, फेज डीएनए इसके अंदर इंटर कर देता है। किसके अंदर? बैक्टीरियल सेल के अंदर। ओके, ये बार बार वहाँ पे क्लिक हो जाता है तो बैक हो जाता है। तो ये इसके अंदर इंटर कर गया। ठीक, क्या? फेज का डीएनए बैक्टीरिया में इंटर हो गया। अब ये जो फेज डीएनए है ये किसका फॉर्मेशन करेगा? ये इधर कर लेंगे, फॉर्मेशन करेगा ये न्यूक्लियस एंजाइम का। जो आपका वायरस है उसका जो डीएनए है वो क्या बनाएगा? न्यूक्लियस एंजाइम। अब न्यूक्लियस एंजाइम जो होंगे वो जो बैक्टीरिया का डीएनए है उसको डिजनरेट कर देंगे, उसको डिकम्पोज कर देंगे, उसको नष्ट कर देंगे। क्या? जो ये न्यूक्लियस एंजाइम बनेंगे इनको बनाएगा कौन? फेज डीएनए। और ये फेज डीएनए को डिजनरेट नहीं करते हैं, ये भी अभी आपको बताएंगे आगे क्यों नहीं करते हैं। अभी आप लोग इतना याद रखिए कि जो न्यूक्लियस एंजाइम बना रहा है ये फेज का डीएनए मतलब वायरस का डीएनए वो बैक्टीरिया वाले डीएनए को डिकम्पोज कर देगा। तो यहाँ बचेगा क्या? केवल वायरस का डीएनए। अब वायरस का डीएनए जो बचेगा उसमें क्या होगा? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब भाई 1 से 2 बन जाएंगे, 2 से 4 डीएनए बन गए। किसके डीएनए हैं ये सब वायरस के डीएनए है। वायरस मतलब फेज के डीएनए है, वही जो बैक्टीरियोफेज है जिसने बैक्टीरिया में इन्फेक्शन अभी किया था। तो इसके अंदर ये क्या है? इसके डीएनए हैं। जब डीएनए बन गया अब इसके अंदर वही बैक्टीरिया अपने प्रोटीन कोट भी बना लेगा। प्रोटीन कोट ये देखो बन गए किसके? बैक्टीरियोफेज के। किसके अंदर? बैक्टीरियल सेल के अंदर बने हैं। तो ये फेज प्रोटीन कोट इसके अंदर बन गए, क्योंकि इसके अंदर ये राज किसका चल रहा है? इसके अंदर जो डीएनए था उसको इसने नष्ट ही कर दिया। किसने? वायरस ने, वायरस के डीएनए ने। तो अब सेल बैक्टीरिया की है, इसके अंदर राजा कौन है? वही वायरस है। वायरस मतलब बैक्टीरियोफेज है। तो इसके अंदर ये सब अपना ही काम कर रहा है, पूरा जो सिस्टम है मेटाबॉलिक सिस्टम वो इसके अंडर में है। किसके? वायरस के। तो इसमें अपना इसने प्रोटीन कोट बना लिए भाई, जितने डीएनए बने उतने प्रोटीन कोट बना लिए, तो उतने आपके ये आगे क्या तैयार हो गया? नए आपके बैक्टीरियोफेज इसके अंदर बन जाएंगे। एक बार में लगभग कितने बनते हैं वो भी अभी हम लोग देखेंगे। तो जब बहुत सारे इसके अंदर बन जाएंगे आपके बैक्टीरियोफेज तो इनके अंदर फिर से ये लाइसोजाइम निकालेंगे, जो ये वाल है इसकी इसको रप्चर कर देंगे, इसको नष्ट कर देंगे। जहाँ ये लोग जन्म लिए हैं उसी को नष्ट करके वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो ये खतरनाक है ना भाई, बैक्टीरिया में इन्फेक्शन तो किया, फिर उसको ख़त्म करके वहाँ से बाहर निकल रहे हैं, बिल्कुल उसको नष्ट ही कर देते हैं बैक्टीरिया को, तभी ये वायरुलेंट स्टेज बोली जाती है। तो यहाँ से ये आपके नए क्या बन जाएंगे? बैक्टीरियोफेज। तो ये इसकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाएगी। तो फिर से वही दूसरे बैक्टीरिया पे जाएगा, दूसरे ई कोलाई पे जाएगा, वहाँ इन्फेक्ट करेगा, वहाँ चिपकेगा,
वही जो टेल प्लेट हैं, टेल फाइबर नीचे लगे हैं, उनसे लाइसोजाइम निकालेगा, फिर अपना डीएनए इसके अंदर इंटर करेगा, डीएनए इंटर करने के बाद न्यूक्लियस एंजाइम बनाएगा, न्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा, बैक्टीरिया के डीएनए को डिजनरेट कर देगा, फिर ये अपने डीएनए में रेप्लिकेशन कराएगा, रेप्लिकेशन करेगा, फिर बहुत सारे डीएनए बन जाएंगे, फिर उससे बहुत सारे प्रोटीन कोट बन जाएंगे, फिर नए आपके बैक्टीरियोफेज बहुत सारे बैक्टीरिया की सेल के अंदर ही बन जाएंगे, फिर बैक्टीरिया की सेल को ये लोग रप्चर करके बाहर निकल जाएंगे, वायरस आपके बाहर निकल जाएंगे। तो ये आपकी हो गई लाइटिक लाइफ साइकिल। आज हम लोग लाइटिक लाइफ साइकिल देखे हैं, कल लाइसोजेनिक देखेंगे। वो इतनी खतरनाक नहीं होती है। वहाँ जो होता है वायरस जो होता है वो इन्फेक्ट तो करता है, लेकिन उसकी सेल को नष्ट नहीं करता है बिल्कुल। ओके, जिसके अंदर वो ग्रो कर रहा है अपना, उसको बिल्कुल नष्ट नहीं करता है, तभी वो नॉन वायरुलेंट बोली जाती है। वो कैसे होता है वो हम लोग कल देखेंगे। तो इसका अब जो ये हमने डायग्राम में आपको समझाया है, इसकी यहाँ पे नीचे थ्योरी लिखी है। सबसे पहले क्या होता है, एड्जॉर्प्शन होता है, मतलब वो चिपक जाता जाके है, वो यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिए। फिर पेनेट्रेशन होता है, वही लाइसोजाइम एंजाइम निकलता है, वो पेनेट्रेट करके अपना अंदर डीएनए डाल देता है, किसमें, बैक्टीरियल सेल में, वो यहाँ पे ये लिखा है। फिर बाहर जो बचता है भाई, जो वायरस था इसका डीएनए कहाँ चला गया, बैक्टीरिया सेल के अंदर चला गया। अब तो इसमें केवल प्रोटीन वाला पार्ट बचा ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं घोस्ट, घोस्ट या डफनट, डफनट बोलो या घोस्ट बोलो। जो बाहर आपका वायरस बचा, इसका जो डीएनए था वो कहाँ आ गया, इसके अंदर आ गया। कैसे आ गया, पोर यहाँ पे बन जाता है लाइसोजाइम से, तो इसके अंदर एंटर कर जाता है, फिर वहाँ अपनी वो ग्रोथ करता है। तो अब हाँ, ये पॉइंट यहाँ पे लिखा है, इंटायर लाइफ साइकिल, जो पूरी लाइफ साइकिल है उसमें 30 to 90 मिनट लगते हैं, 30 से 90 मिनट लगते हैं पूरी लाइफ साइकिल में। इन एन इन्फेक्टेड बैक्टीरिया 7 to 8 फेजेस पार्टिकल्स आर फाउंड। 1 मिनट में 7 से 8 फेज़ बन जाते हैं इसमें, और टोटल लगभग एक बैक्टीरिया के अंदर 200 फेज़ बन जाते हैं। जब एक बैक्टीरिया है उसके अंदर रेप्लिकेशन करके 200 डीएनए बना लिए उसने, और 200 उसके अंदर वायरस बना लिए, फिर ये पूरे बैक्टीरिया की सेल को नष्ट करके बाहर निकल जाते हैं। तभी ये क्या होते हैं, वायरुलेंट स्टेज है। कौन सी, लाइटिक वाली। कैसी होती है, वायरुलेंट होती है। फिर अगला देखो, लिसिस, लिसिस करके वही बाहर निकल जाते हैं। अब जो देखा था हमने कि जो बैक्टीरिया का डीएनए था उसको डिकम्पोज कर रहे थे न्यूक्लियस एंजाइम, वो बना कौन रहा था, जो फेज़ का डीएनए था वो बना रहा था न्यूक्लियस एंजाइम। तो न्यूक्लियस एंजाइम भाई उसको डिकम्पोज कर देते हैं, और है तो वायरस का डीएनए भी डीएनए ही, तो उसको क्यों नहीं करते हैं, वो यहाँ पे लिखा है। न्यूक्लियस एंजाइम बैक्टीरियोफेज डीएनए को इसलिए नष्ट नहीं कर पाता है क्योंकि इसमें साइटोसिन बेस की जगह पर 5 मेथिल साइटोसिन पाया जाता है, इसीलिए इस पर न्यूक्लियस एंजाइम का कोई असर नहीं होता है। तो ये आप लोग यहाँ से देख लीजिए, न्यूक्लियस एंजाइम को क्यों नहीं करता है, क्योंकि साइटोसिन बेस की जगह पर उसमें क्या पाया जाता है, 5 मेथिल साइटोसिन। जहाँ साइटोसिन पाया जाना चाहिए वहाँ 5 मेथिल साइटोसिन पाया जाता है, और जो न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं वो साइटोसिन वाले पार्ट को ही डिजनरेट कर पाते हैं, तभी आपका जो बैक्टीरिया है उसका जो डीएनए है वो डिकम्पोज हो जाता है, और वहाँ बचता केवल किसका डीएनए है, बैक्टीरियोफेज का। फिर वो अपना ग्रोथ करता है, वहाँ नए बैक्टीरियोफेज बनाता है। तो आपकी ये आज लाइफ साइकिल पूरी हो गई है। अब कल हम लोग देखेंगे लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल, और आगे का जो भी होगा कुछ डिजीज़ेस देखेंगे डिफरेंट, किससे कौन सी डिजीज़ होती है, और वीरियॉइड है आपका, प्रियॉन्स है, ये सब देखेंगे। और उसके बाद फिर माइकोप्लाज्मा, फिर उसके बाद बैक्टीरिया स्टार्ट कर देंगे। तो आगे वीडियो आपके आते रहेंगे। वायरस का भी 1 या 2 वीडियो और आएंगे, फिर आपका वायरस टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ओके, समाप्त हो जाएगा। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो अच्छा कमेंट एक करना बस। ओके, थैंक यू।